मध्य प्रदेश में गर्मियों की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन इसकी तपन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। ग्वालियर जिले में आसमान से आग बरस रही है और जमीन का पानी रसातल में जा रहा है। अप्रैल के महीने में ही हालात जून के जैसे होने लगे हैं। जिले का घाटी गांव इलाका पानी के लिए तरसने लगा है। आसमान से बरसती आग, चिलचिलाती धूप, सुनसान सड़कें और एक एक बूंद के लिए तरसते पशु पक्षी और जानवर। ग्वालियर जिले की घाटी गांव इलाके में पानी के लिए ये संघर्ष पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ने वाले हैं। तालाबों का आता पता नहीं है, कुएं सूख चुके हैं, जल स्तर 15 से 20 फीट नीचे चला गया है। शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाके ड्राई जोन की चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्राई जोन घटी गांव ब्लॉक में है, तो अप्रैल में ही मई जैसे हालात बन रहे हैं। यहाँ पर्याप्त बारिश के बाद भी जल स्तर तेजी से गिर रहा है। सबसे पहले हम बरई गांव में पहुंचे, जहां ग्राउंड जीरो से सूखते हुए गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी गर्मी जैसे शुरू होती है, कितना पानी नीचे चला जाता है? कम से कम जो समझ लो 40 फुट तो ही है। अच्छा। हाँ, 40 फुट नीचे इस तरह चलेगा पानी का। फिर आप लोग कैसे काम चलाते हो? ऐसे ही काम चलाते हैं, अगर थोड़े थोड़े पानी से गुजर करते हैं। और कभी कोई नहा भी नहीं पाता है तो उसे पूजा नहीं कर पाता, नहा नहीं पाता, तो वैसे ही कितने ऐसे कुएं होंगे गांव में? गाँव में कम से कम कुएं होंगे, कम से कम मैं जानता हूँ कि 60-70 के आसपास कुएं होंगे। हम पे लटक जाते हैं, माने पानी चला जाता है। एक दो घंटे लोग बैठे रहते हैं भाषण लेके, फिर आ जाता है पानी, फिर चला लेते हैं, फिर मैला पानी आता है। तो अभी तो गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो शुरू पानी की आवक जावक नहीं है ना, पहाड़ी इलाका है यहाँ पर। इस बार ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भूजल सर्वेक्षण विभाग ने घाटी गांव के 9 गांवों में पहुंचकर जल स्तर की माप की, तो इसमें 2 महीने पहले जनवरी की स्थिति से काफी गिरावट मिली है। सबसे ज्यादा भूजल स्तर धुआं में 8, तो बरई में 5 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। पाटई में भी कुआं सूख गए हैं। जब पूर्ण रूप से गर्मी आएगी, जैसे जून मंथ आएगा, तो जून मंथ में जाके 8 दिन 10 दिन तक चला जाता है। मतलब नल 10 दिन तक आना, मतलब पानी को 10 दिन स्टोर करना, और उसके बाद भी 10 दिन में इतना नहीं आता, आधे घंटे नल चल पाएगा। कुओं की क्या स्थिति है? कुओं तो वाटर लेवल है, अभी 15-20 दिन में तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। 15-20 दिन और इतना पानी दिख रहा है, सूख जाएगा पूरा। पानी के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम घाटी गांव इलाके के ही धुआं गांव की ओर रवाना हुए। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर धुआं गांव पहुँचे, जहाँ की तस्वीर बरई गांव से भी ज्यादा भयावह दिखाई दी। हमने ये सुना तो था कि घाटी गांव इलाके में पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन जब धरातल पर जाकर देखा तो वाकई में लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इलाके के जितने भी कुएं तालाब थे, उसमें अब ना के बराबर पानी बचा है। भीषण गर्मी में घाटी गांव इलाके का धुआं गांव रेगिस्तानी इलाके की कहानी बयां कर रहा है, जहां दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता। ग्वालियर जिले का घाटी गांव पूरी तरह से पथरीला इलाका है और इस इलाके में पानी लाने के प्रयास सालों से होते रहे हैं। पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर ने भी यहाँ पानी की लाइनें बिछाने के लिए अपना अलग से फंड दिया, शासन से भी मदद करवाई, लेकिन फिर भी जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा। इन तस्वीरों में मैं देख रहा हूँ, अभी केवल देखिए एक नमूना है ये तो सिर्फ, क्योंकि अप्रैल का ही महीना है, और अप्रैल के महीने में देखिए जो हरे भरे पेड़ थे वो सूखकर काले हो रहे हैं। पत्थरों पर अगर हाथ लगाएंगे तो तापमान 45 और 46 डिग्री नज़र आ जाएगा, और इस इलाके में कहीं भी जल का ऐसा स्रोत दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ के धुआं गांव के अंदर पहुँचे, जहाँ पर हमें देखकर महिलाएं बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। इस गांव में आधा सैकड़ा से अधिक कुएं हैं और हैंडपंप का जल स्तर भी गिर चुका है, जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है। जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो सिर्फ एक हैंडपंप में पानी नजर आया, लेकिन इस हैंडपंप का पानी इतना गंदा था कि आम लोग तो छोड़िए, इसको जानवर भी नहीं पी सकते। कितनी समस्या है पानी की? जो पानी नहीं है, पिए कहाँ थे? हाँ,
क्या पी रहे हैं फिर अभी? अबे ला रहे हैं कितम हार में तो ला रहे हैं। तो हार में पानी और नीचे चला गया जल स्तर क्या? हार में तो ठीक है, तो मामूली ठीक है हार में तो। अब वो का काम को अपन तो वही हर बार गर्मियों में होता क्या है? हर बार आपको बाहर जाना पड़ता है कि हार में से पानी लाना पड़ता की जा रहा है, है? अब की जाता है। जा रहे हैं। पानी के लिए संघर्ष की ये कहानी नई नहीं है। 70 से 75 साल के बुजुर्ग भी गर्मियों के दिनों में ऐसा ही संघर्ष कई सालों से करते चले आ रहे हैं। हालांकि उस दौरान पानी का संकट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जल का संरक्षण हो नहीं रहा है और जल स्तर नीचे गिरने से पानी की समस्या विकराल हो गई है। ग्वालियर जिले में गिरते भूजल स्तर का एक बार फिर से मंथन होने लगा है। जिले में पिछले साल अच्छी बारिश होने से मुरार, भीतर गांव, घाटी गांव और डबरा ब्लॉक में जल स्तर बढ़ा है, लेकिन ग्वालियर बीते वर्ष की तरह अभी भी सेमी क्रिटिकल स्टेज पर है। ऐसे में गर्मी ज्यादा पड़ी और बारिश नहीं हुई तो ग्वालियर क्रिटिकल श्रेणी में भी पहुंच सकता है। जैसा कि समर सीज़न में वाटर का डिमांड सभी क्षेत्रों में बढ़ता है, तो उसी प्रकार से ग्वालियर में स्पेशली बहुत हाई टेम्परेचर्स जाते हैं, 45 के ऊपर भी हम टेम्परेचर्स को जाता देखते हैं। तो इस ऐसे समय में हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध रहे और जो हमारे पेयजल, जहां हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता है, वहां अल्टरनेट सोर्स की क्या व्यवस्था हो सकती है, किस प्रकार से जो बेसिक प्रतिपूर्ति है लोगों की वो सही एक बड़े संयमित तरीके से हो सके। हर साल की तरह इलाके के लोग फिर पानी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई की रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर शहर में वाटर बॉडी रिचार्ज के प्रयास नहीं किए गए हैं और न ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई योजना बनाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समय रहते जल संकट से निपटने को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। हर साल की तरह इलाके के लोग फिर पानी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई की रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर शहर में वाटर बॉडी रिचार्ज के प्रयास नहीं किए गए हैं और न ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई योजना बनाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समय रहते जल संकट से निपटने को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। हर साल की तरह इलाके के लोग फिर पानी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई की रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर शहर में वाटर बॉडी रिचार्ज के प्रयास नहीं किए गए हैं और न ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई योजना बनाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समय रहते जल संकट से निपटने को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। तो फिर ये समस्या आगे आने वाले दिनों में और भी खड़ी होने वाली है और इस सब की मूल वजह यही है कि इस पूरे इलाके में जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा। अगर 2-4 तालाब बड़े बड़े बन जाएं और वाटर स्टोरेज होने लगे तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिक भी बताते हैं कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इस ओर तो सरकार को काम करने की ज़रूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, धुआं गाँव, ग्वालियर।